संत गुरु रविदास अपने पवित्र कार्यों एवं पावन चरित्र से उस काल में अद्वितीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक छोटी समझी जाने वाली जाति के महापुरुष का समाज में ऐसा प्रभाव देखकर बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। ऐसे लोगों को उनका यश अच्छा नहीं लग रहा था। उस युग के अनुरूप यह बात बिल्कुल असहनीय थी। ब्रह्मज्ञानी के रूप में और सत्य उपदेश देने वाले छोटी जाति के सच्चे महापुरुष को लोग कैसे सहन कर सकते थे। संत गुरु रविदास के उपदेश देने की वजह से कुछ लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। संत गुरु रविदास ने जो अपमान झेला था उसका संकेत उन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है। संत गुरु रविदास प्रतिदिन अपनी कुटिया में सत्संग किया करते थे। धीरे धीरे बहुत से लोग उनके जीवन व सत्संग से प्रभावित होकर उनकी कुटिया में आने लगे। संत गुरु रविदास ने समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए सत्य का रास्ता दिखाया। संत गुरु रविदास का कहना था कि कोई भी प्राणी जन्म से शूद्र नहीं होता। किसी भी प्राणी की जाति देखने से पहले उसके गुणों को देखना चाहिए। संत गुरु रविदास ने कहा है कि उस ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। संत गुरु रविदास की तरह और संतों ने भी इस बात पर बल दिया है कि जो ब्रह्मा को जानने वाला है वही ब्राह्मण है। संत गुरु रविदास के सच्चे विचारों से प्रभावित होकर उस समय के कई राजा रानी उनके शिष्य बन गए थे। यही कारण था कि बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार काशी नरेश बीर सिंह बघेल के पास कुछ लोगों ने शिकायत की कि महाराज, आपके राज्य में एक शूद्र रविदास धर्म गुरु बनकर लोगों को उपदेश देता है। यह बात ठीक नहीं है। उपदेश देना तो ब्राह्मणों का काम है। यह शिकायत जब राजा ने सुनी तो राजा ने संदेश भेजकर गुरु रविदास को अपनी सभा में बुलाया और संत गुरु रविदास का जो लोग विरोध करते थे उन्हें भी बुलाया। राजा ने दोनों पक्षों के बीच ज्ञान चर्चा करने के लिए आदेश दिया। इस मुकाबले को देखने के लिए राजदरबार में बहुत लोग मौजूद थे। संत गुरु रविदास और ब्राह्मणों के बीच बहुत देर तक चर्चा चली। इस चर्चा में ब्राह्मण पक्ष कमजोर पड़ गया। विरोधियों ने देखा कि उनका पक्ष कमजोर पड़ रहा है। वह चाहते थे कि इस चर्चा का निर्णय संत गुरु रविदास के पक्ष में ना हो। जनता और राजा ने फैसला किया कि गुरु रविदास और दूसरा पक्ष अपने अपने ठाकुर यानी भगवान को साथ लेकर आएं और उन्हें गंगा में बहाकर फिर वापस बुलाना है। जिसके ठाकुर पानी से ऊपर तथा वापस जाएंगे उसको पूजा और उपदेश देने का अधिकार होगा और विजेता को सोने की पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। निर्धारित समय पर गंगा के किनारे बहुत सारे लोग यह लीला देखने के लिए पहुंच गए। ब्राह्मण लकड़ी का ठाकुर लेकर आए और गुरु रविदास पत्थर की शिला लेकर आए जिस पर वह दैनिक अनुष्ठान किया करते थे। पंडित लोग यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि इस मुकाबले में जीत हमारी ही होगी और रविदास हार जाएगा क्योंकि पत्थर आसानी से पानी में डूब जाएगा। इस मुकाबले में कौन जीतता है, ये देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काशी नरेश बीर सिंह बघेल ने पहले पंडितों को आदेश दिया कि अपने ठाकुर को गंगा में बहाओ और फिर उन्हें वापस बुलाओ। राजा का आदेश पाकर पंडितों ने अपने ठाकुर गंगा में वहां दिए। ठाकुर जी को पानी में बहाने के बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें वापस बुलाने लगे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब पंडितों के ठाकुर वापस नहीं आए तो राजा ने संत गुरु रविदास को आदेश दिया, रविदास, तुम भी अपने ठाकुर को गंगा में बहाकर वापस बुलाओ। राजा का आदेश पाकर संत गुरु रविदास ने अपने प्रभु को याद किया कि प्रभु, मुझे केवल आपका ही सहारा है, और उन्होंने अपनी पत्थर की शिला पानी में छोड़ दी। पत्थर की शिला पानी में डालते ही डूब गई। संत गुरु रविदास अपनी आंखें बंद करके अपने भगवान को याद करने लगे कि प्रभु, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ में है। संत रविदास जी ने जब अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि शिला रूपी ठाकुर पानी के ऊपर तैरते हुए वापस लौट रहे हैं। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित लोग संत गुरु रविदास की जय जयकार करने लगे। सभी संत गुरु रविदास जी को प्रणाम करने लगे। गुरु रविदास ने उपदेश दिया कि हर इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की पूजा करने का अधिकार है।
राजा बीर सिंह बघेल ने भी संत गुरु रविदास को प्रणाम किया और विनती की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। धन्यवाद।